जय श्री राम। 13 जुलाई 2025 से शनिदेव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वक्री क्या है। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वक्री मतलब इनडायरेक्ट, कर्व, ट्विस्ट। अपीयर होगा जैसे कि पीछे की ओर चल रहा है। अगर नॉर्मल सेंस में देखें तो आगे जाते हुए अचानक पीछे क्यों जाते हैं? शायद कुछ छूट गया है, कोई काम अधूरा रह गया है। तो जब ग्रह वक्री होता है तो जो चीजें हमने ओवरलुक कर दी या भूल गए, स्किप कर दी या गलत किया कुछ, वो ग्रह उसको करेक्ट करने और पूरा करने का ट्राई करता है। मतलब अनफिनिश्ड वर्क को दोबारा करना मतलब वक्री। इसीलिए कहते हैं वक्री ग्रह के टाइम कोई भी काम उस ग्रह से रिलेटेड नया स्टार्ट ना करें या उस भाव से रिलेटेड। अब थोड़ा सा हल्का हल्का जानेंगे। रेट्रो सैटर्न किस किस भाव से या उसके मालिक के ऊपर से या उस हाउस लॉर्ड के त्रिकोण से गोचर कर रहा है, तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में रेट्रो हो रहे हैं या चतुर्थ भाव के मालिक के ऊपर से गोचर कर रहे हैं या चतुर्थ भाव के मालिक के त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, तो आपको सेम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और जो चीजें इसमें ऐड होती जाएंगी उसको आप प्लस करते जाएंगे। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। प्लेनेट के कारक तत्वों को भी लेंगे, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों से देखिएगा और जो रिजल्ट कॉमन होगा उसको प्रोमिनेंट मानिएगा। उस भाव से या उस हाउस के उसके कारक के आपको रिजल्ट्स प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगे। तो अगर शनिदेव लगन से जा रहे हैं तो आप कुछ पुरानी अपनी पर्सनालिटी को रिवाइव करने का सोचेंगे। अब जो कभी आपकी पर्सनालिटी में कभी हो सकता है आपने बाल बनाने का तरीका मन करे दोबारा से उसको बनाने का, बॉडी में कुछ चेंजेस करने का, दैट्स लाइक एक्सरसाइज वगैरह, कुछ नए सिरे से दोबारा जो आप पहले करते थे उसी को दोबारा स्टार्ट करने का। तो कुछ इस तरीके का अपनी पर्सनालिटी में वापस चेंज लाने का करेंगे जो कि आपका पहले कभी करते थे। अब यहाँ पे कोई भी अगर प्लैनेट होगा तो आप उसको मिक्स करिएगा, तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर वीनस है तो हो सकता है कि आप दोबारा से उस परफ्यूम को यूज करें जो आप कभी पहले किया करते थे। अगर सेकंड हाउस से गोचर कर रहा है तो कहीं अगर आपका पैसा अटका हुआ है और उम्मीद कर रहे हैं आप पैसा आने का, तो पैसा आने की पूरी उम्मीद है। खाने की कोई ऐसी चीज जो कभी आपको बचपन में पसंद थी, आपका मन कर सकता है उसी चीज को दोबारा खाने का, क्योंकि सेकंड हाउस इज योर फूड ऑल्सो। अगर आप कोई ज्वेलरी पसंद करके आए थे और आपने खरीदी नहीं थी, इस टाइम में आप परचेज कर सकते हैं। आप फैमिली में कुछ अपने जो लोग दूर रह रहे हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा, गेट टुगेदर हो सकता है। थर्ड हाउस में अगर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, आपका कोई ट्रैवल प्लान किया था नहीं हो पाया पूरा, इस टाइम पीरियड में आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। नेबर्स के साथ अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो सॉर्ट आउट होंगे, दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अभी कोई काम पेंडिंग था तो वो इस टाइम पीरियड में पूरा होगा। हो सकता है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं वो अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, उनका फोकस अपनी हेल्थ की ओर बढ़े, या फिर कोई पुरानी बीमारी उनको लौट कर आ सकती है। फोर्थ हाउस है तो आपका घर का रिनोवेशन सोच रहे थे कराने का या कुछ काम बाकी रह गया तो उसको कराएंगे। गाड़ी में कुछ इश्यूज चल रहे थे लंबे समय से और सोच रहे थे ठीक कराने का, तो इस टाइम पीरियड में इस तरीके के आपके पेंडिंग कर्म पूरे होंगे। मदर की हेल्थ में भी कोई पुरानी बीमारी लौट कर आ सकती है। कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे और किसी वजह से अटका हुआ था तो वो काम भी आपके पूरे होंगे।
पंचम भाव से अगर वक्री शनि गोचर कर रहे हैं तो आपका कुछ पुराना पढ़ने का वापस मन करेगा, या कुछ जो कोर्स कुछ पहले कर रहे थे अधूरा छूट गया उसको आप पूरा करेंगे। कोई ऐसा स्पोर्ट्स जिसको आप खेलना पसंद करते थे या कोई पुरानी मूवीज जो आपको पसंद थी वो आप इस पीरियड में दोबारा देखेंगे। आपकी बच्चे की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर उसका फोकस हेल्थ की ओर, अपनी पर्सनालिटी की ओर जाएगा। अगर आप कोई मंत्र चैंटिंग करते थे तो दोबारा से उसको शुरू करेंगे। छठे भाव में अगर शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो आपको कोई पुराना कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामला दोबारा खुल सकता है, या फिर रुका हुआ था तो उसमें तेजी आएगी। कोई पुराने शत्रु वापस आ सकते हैं, बीमारी वापस लौट कर आ सकती है। डेली हैबिट्स जो कभी आप पहले करते थे उसको अपनी लाइफ में दोबारा लेकर आएंगे। दोबारा से जैसे कि डाइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड कोई काम पेंडिंग रह गया था तो उसको भी आप कंप्लीट करेंगे। 7th हाउस में अगर गोचर कर रहे हैं तो आपका कोई शादी के लिए रिश्ता जिसकी बातचीत बंद हो चुकी थी वो वापस आ सकता है। आपका कोई रिलेशनशिप जो ब्रेक हो गया था, बातचीत बंद हो गई थी, वो दोबारा लौट कर आएगा। बिजनेस में अगर कोई रिलेशनशिप बनाने का, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं उस पर भी आप दोबारा से काम करना स्टार्ट करेंगे। पद प्राप्ति का भाव है तो अगर कोई हायर पोस्ट के लिए या प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अष्टम से गोचर कर रहे हैं शनिदेव अगर, तो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, रिसर्चर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो अष्टम भाव के कार्य कर रहे हैं उनके सभी के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। अष्टम भाव के कार्य जो भी रुके हुए थे, अधूरे कार्य जैसे कि इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई भी काम, वो इस समय में पूरे होंगे। 9th हाउस में अगर गुरुदेव हैं तो धर्म के प्रति आपका नजरिया था पहले या इंक्लिनेशन था कहीं, वो दोबारा वापस लौट कर आएगा। आपका हो सकता है मंदिर जाने का मन करे। पहले जिस मंदिर में कभी आप जाते थे, हो सकता है वापस उस मंदिर में दोबारा रिविजिट करें। गुरु से दोबारा रिकनेक्ट हो सकते हैं। फादर से अगर दूर रहते हैं तो कनेक्शन बढ़ेगा। फादर का हेल्थ की ओर फोकस बढ़ सकता है, या फिर कोई बीमारी जो पहले थी वो वापस लौट कर आ सकती है। 10th हाउस में गोचर हो रहा है, मतलब पुरानी कंपनी में वापस जाने का सोचेंगे या किसी पुराने प्रोजेक्ट पर वापस काम करेंगे। आपके जो बॉसेस पहले आपसे कनेक्टेड थे, बीच में गैप आ गया, वो दोबारा से आपसे रिकनेक्ट करेंगे। 11th हाउस में आपके पुराना सोशल नेटवर्क, पुराने फ्रेंड्स या किसी एनजीओ में जिसमें आप कभी काम करते थे, इन सब से आप दोबारा कनेक्ट करेंगे। या फिर ऐसा ही आपके डिजायर्स जो कभी पुरानी अधूरी रह गई थी वो पूरी होंगी, उनको पूरा करने का आप ट्राई करेंगे। 12th हाउस में कोई बड़ा खर्चा या बड़ा इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में आप सोच रहे थे और अधूरा रह गया, वो काम भी आपके पूरे होंगे। हेल्थ खराब होने की वजह से आप हॉस्पिटल भी रिविजिट कर सकते हैं। नींद के पैटर्न में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब अगर हम प्लैनेट्स के कारक तत्वों को ऐड करें इसमें, जैसे मंगल फिजिकल हेल्थ, प्रॉपर्टी, वीनस फाइनेंस, वाइफ, गाड़ी, परफ्यूम, क्लोथ्स, मरकरी है तो डॉक्यूमेंटेशन, कमीशन, कम्युनिकेशन, कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कोर्स, गैजेट्स, ऑनलाइन एक्टिविटीज, चंद्रमा है तो मदर, ट्रैवल, आपके थॉट्स। तो इस तरीके से आप सब प्लैनेट्स के कारक तत्वों को भी ऐड करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।